देखिए, अब वो टाइम आ चुका है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे मैं आपको सारे ग्राफ्स ऐसे फील कराऊंगा कि आपके दिल में डिसॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एसएस ट्रिक बोलता हूं। मैंने काफी सालों के एक्सपीरियंस ये देखा है, स्टूडेंट्स को चाहे ये ग्राफ जितना भी समझा दिया जाए, अल्टीमेटली तो उनको रटना ही पड़ता है। अब मैं रटाऊंगा नहीं आपको, मैंने क्या किया, ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कैसे प्लॉट होता है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में ही ये ग्राफ गिवन है एंड इसको एज अ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ यूजिंग एमआर स्टार एंड मैं खुद का ट्रिक एसएस ट्रिक को कंबाइन करके सारे ग्राफ्स आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ग्राफ किसके किसके बीच में है एंड क्या डिफरेंट है, क्या सेम है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप ही सबको कंप्लीट करोगे। जैसे जैसे सारी चीजें कंप्लीट हो जाते हैं फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करने बोले आप प्लॉट करो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रीडिंग ऑफ ग्राफ। मतलब सपोज एग्जाम में ग्राफ गिवन है एंड आपको पूछ रहा है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आप खुद के नॉलेज से फिल कर सकते हो। एक बार नॉलेज से फिल कर लो, फिर मैं लास्ट में ये बता दूंगा कि अगर आपको खुद से प्लॉट करने बोले तो क्या आप ये ग्राफ एज इट इज छाप सकते हो एग्जाम में? बिल्कुल छाप देंगे। चलिए देखते हैं। सो रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ किसके किसके बीच का है? ग्राफ इज बिटवीन फोटो करंट ऑन वाई एक्सिस and potential difference between plates. So graph is between graph of photocurrent versus potential difference between the plates. Plates मतलब emitter and collector. For क्या different है या क्या सेम है थोड़ी देर बाद देखते हैं। So y axis में फोटो करंट है and x axis में एक्सलेटिंग पोटेंशियल है। याद करना, एमआर स्टार से फोटो करंट है क्या है, नंबर है, एंड एक्सलेटिंग पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है। ओके, अब फील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर इज जीरो, इज फोटो करंट जीरो? आप बोलेंगे हाँ भैया फोटो करंट जीरो। नहीं, मैंने ये पहले ही आपको समझाया है। ओहम्स लॉ मत लगाना मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ग्राफ को रीड करके बोलो। देखो ना, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपके हाथ के रेखाओं को देख के आपका फ्यूचर बता सकता है, वैसे ही एज अ फिजिसिस्ट आपको कोई ग्राफ देख के, ग्राफ को रीड करके हर एक पॉइंट अबाउट द ग्राफ आप बता सकते हो। क्या पूछ रहा है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर इज जीरो, आप वो बताओ तो कौन सा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस में है एंड यही वो पॉइंट है। ये यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। देखो ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो क्या करंट जीरो है क्या? नहीं। ये ग्राफ नंबर 1 का करंट कुछ इतना है, ग्राफ नंबर 2 का करंट कुछ इतना है एंड ग्राफ नंबर 3 का करंट कुछ इतना है। क्लियरली देख सकते हो ग्राफ नंबर 3 का करंट ज्यादा है, 2 का थोड़ा कम है, 1 का और कम है। बट जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब फोटो करंट जीरो है क्या? अगर फोटो करंट जीरो होता तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता? ओरिजिन। या फिर और एक पूछ सकता हूं, क्या ये ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेस जीरो है स्टिल वी हैव सम वैल्यू ऑफ फोटो करंट। ऐसा क्यों? अब लॉजिकली समझो भैया ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं बैटरी भी ना लगाऊं, कुछ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो अपने खुद के काइनेटिक एनर्जी की वजह से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सकता है। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इज फोटो करंट जीरो? नो, बिकॉज पहले भी लिखा था, बिकॉज रिवाइज कर रहे बस, some emitted photo electrons can still reach collector due to their own kinetic energy. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब क्या कंपेयर करने बोल रहा है? फोटो करंट कंपेयर करने बोल रहा है। बताओ फोटो करंट कैसे कंपेयर करोगे? ये ग्राफ किस किस के बीच का है? फोटो करंट वर्सेस एक्सिलेटिंग पोटेंशियल। अरे जो कंपेयर करने बोल रहा है ना, वो तो ग्राफ में वाई एक्सिस में है। तो कंपेयर करने के लिए कोई दिमाग लगाना होगा या आंखों से देखना पड़ेगा? अरे फोटो करंट कंपेयर करना है ना, फोटो करंट को कंपेयर करने के लिए क्या हमें सोचना पड़ेगा फोटो करंट कैसे वेरी करता है, या फोटो करंट वाई एक्सिस में प्लॉटेड है? सो हाउ टू कंपेयर फोटो करंट? बाय यूजिंग आवर ब्रेन और जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। कंपेयर फोटो करंट, जस्ट लुक एट ग्राफ। कंपेयर किस किस के साथ? ग्राफ नंबर 1 में फोटो करंट ज्यादा है, 2 में ज्यादा है, 3 में ज्यादा है। क्लियरली देख सकते हो ग्राफ नंबर 3 का फोटो करंट इतना सा है। मान लेते ये कुछ 5 एम्पियर है, ये कुछ 3 एम्पियर है, ये कुछ 2 एम्पियर है। अरे सबसे ज्यादा फोटो करंट कौन से नंबर ग्राफ का होगा? 3 का फोटो करंट सबसे ज्यादा, 2 का सबसे ज्यादा एंड 1 का सबसे ज्यादा। एक बार अपने फोटो करंट कंपेयर कर लिया। फोटो करंट क्या है? फोटो करंट एक नंबर है एंड नंबर सबसे ज्यादा किसका आया? 3 का नंबर सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। तो कोई भी नंबर वाले क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली बोल सकते हो। क्योंकि फोटो करंट ग्राफ नंबर 3 का सबसे ज्यादा क्यों है? आंखों से देख के बता सकते हो ये करंट ज्यादा, ये करंट कम, ये करंट कम। फोटो करंट कंपेयर कर लिया। अब बोला उसने कंपेयर इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी है या नंबर है? इंटेंसिटी तो एक नंबर है, एंड नंबर सबसे ज्यादा किसका है? 3 का नंबर सबसे ज्यादा, तो इंटेंसिटी 3 का सबसे ज्यादा, 2 का सबसे ज्यादा, 1 का सबसे ज्यादा। अब लॉजिकली फील करो, ट्रिक से कर लिया क्या ये आंसर? अपने ट्रिक से कर लिया। अब लॉजिकली बताओ, जिसका फोटो करंट सबसे ज्यादा, क्या उसका इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा? बिल्कुल। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस में आप अपना दिमाग मत लगाना, मैंने जो एमआर स्टार दिया है उस एमआर स्टार से अगर आप कर लोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब आप बोल सकते हो कि ये ग्राफ किसके किसके बीच का है? ये फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स के बीच का है फॉर डिफरेंट। तीनों जो ग्राफ्स है, इन तीनों ग्राफ्स का क्या डिफरेंट है? इन तीनों ग्राफ्स का इंटेंसिटी डिफरेंट है। फोटो करंट वर्सेस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। फील हो गया? और भी चीजें फील कराऊंगा। अगर आपको कभी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बोला था कि ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ? अब मेंटल पिक्चर क्लियर हो गया। पहले मैंने कैसे समझाया था? पहले मैंने खुद से टॉपिक लिया था, ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, फील कराया था। आज मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिया एंड आपको क्लैरिफाई कराया, और भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। कंपेयर फ्रीक्वेंसी, आपको पता ही है अगर मैं इंटेंसिटी को वैरी कर रहा हूं, इंटेंसिटी अगर डिफरेंट है तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी कर रहा हूं, बट यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब बोलो भैया पोटेंशियल डिफरेंस को भी वैरी कर रहे हो, इंटेंसिटी को भी वैरी कर रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, देखो दोनों को वैरी नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है ना। जब मैं अलग ग्राफ कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर ग्राफ में 2 पॉइंट ले लो, ए एंड बी में इंटेंसिटी किसका ज्यादा है? ए का भी जो फोटो करंट है, बी का भी वो फोटो करंट है, सो ए एंड बी में फोटो करंट एंड इंटेंसिटी सेम है, फॉर द सेम ग्राफ इंटेंसिटी सेम। तो ये मत समझना कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी को साथ साथ वेरी कर रहे हैं। अगर तीनों ग्राफ्स अलग अलग देखा जाए, व्हाइल प्लॉटिंग ग्राफ 1, प्लीज व्हाइल प्लॉटिंग ग्राफ 1, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। ग्राफ 1 के लिए इंटेंसिटी फिक्स्ड है, ग्राफ 2 के लिए इंटेंसिटी फिक्स्ड है, ग्राफ 3 के लिए इंटेंसिटी फिक्स्ड है। हाँ, अगर तीनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो तीनों का इंटेंसिटी अलग अलग है। देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। कंपेयर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी है। इन ग्राफ्स में फ्रीक्वेंसी कंपेयर करके दिखाओ। फ्रीक्वेंसी तो सबके लिए सेम होना चाहिए, ऐसा सबके लिए कैसे बोल सकते हो? देखो, क्या ये वाला वैल्यू वो पोटेंशियल है जब फोटो करंट 0? दिस इज दैट पोटेंशियल, दिस इज दैट potential at which PC photo current is 0. If photo current is 0, is this the stopping potential? Vs. Stopping potential is related to energy, क्योंकि stopping potentials तीनों ग्राफ का सेम है। कंपेयर stopping potential, यहाँ पे तीनों ग्राफ का सेम है, 3 = 2 = 1। stopping potential एक एनर्जी है, तो एनर्जी सारे ग्राफ्स का सेम। तो ये ग्राफ देख के आप दो चीजें डायरेक्टली बता सकते हो, उन दोनों चीजों से हर एक चीज कंपेयर कर सकते हो। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मैंने दे दिया। ग्राफ 1 का करंट सबसे कम, ग्राफ 2 का करंट उससे ज्यादा, ग्राफ 3 का करंट सबसे ज्यादा। क्योंकि ग्राफ 3 का करंट सबसे ज्यादा, करंट एक नंबर है, फोटो करंट एक नंबर है, तो इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा। फिर सेकंड चीज, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल चाहिए इनको स्टॉप करने के लिए, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम है? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, तो सारे एनर्जी वाले क्वांटिटीज तीनों के लिए सेम होगा। फ्रीक्वेंसी 3 = 2 = 1। अब देखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर 3 का सबसे ज्यादा है, सो 3 > 2 > 1। कंपेयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम, वो एक एनर्जी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी 3 = 2 = 1। So how to fix this as a mental picture? Just by looking at the graph you can say कि current is greater for 3 to 1 सबसे ज्यादा, मतलब नंबर 3 to 1। एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम, मतलब एनर्जी वाले पैरामीटर्स सबके लिए सेम। नंबर वाले पैरामीटर्स 3 सबसे ज्यादा, देख के ही बता सकते हो। नंबर वाले पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे 3 to 1, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी वाले पैरामीटर्स कंपेयर करोगे तो 3 = 2 = 1। सो आई होप ये अच्छे से फील आ गया होगा, थोड़ा सा क्लमजी हो गया होगा, अच्छे से नोट कर लो। इन द सिमिलर फैशन हम सेकेंड ग्राफ को देखेंगे। रीडिंग ऑफ ग्राफ में ग्राफ नंबर 2 लेते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने समझाया नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दिया, बट पूरा ग्राफ एंड सारे इंफॉर्मेशन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो खुद से कर सकते हो। चलिए एक बार साथ साथ करते हैं। ग्राफ ऑफ किसके बीच का ग्राफ है, एक बार देख के पता करते हैं। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अगेन इट इज अ ग्राफ ऑफ फोटो करंट। ये इसके पहले भी तो ये किया था, तब तो ग्राफ कुछ अलग था, तब तो 3 अलग अलग ग्राफ थे ऐसे। आज
इधर एक ही है बट ये पीछे एक ग्राफ 1 इधर मीट कर रहा है, 2 इधर मीट कर रहा है, क्या मतलब है थोड़ी देर में देखते हैं। फॉर डिफरेंट, क्या डिफरेंट है सोचते हैं। अब बताओ, पॉइंट नंबर 1 मैंने लिया, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आपको समझाया था। एक तो देखो कि ये सारे ग्राफ 1, 2 एंड 3 सबके लिए फोटो करंट सेम है क्या, सबके लिए y एक्सिस में ये एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रहा है, इजंट इट? तो क्या सबके लिए फोटो करंट सेम है? तो एक कंक्लूजन ये बोल सकते हो कि जो फोटो करंट है ये सेम फॉर ऑल, फोटो करंट इज सेम फॉर ऑल। एंड फोटो करंट क्या है? फोटो करंट एक नंबर है, इसका मतलब नंबर वाले पैरामीटर्स सेम फॉर ऑल। और क्या देख सकते हो, एक्स एक्सिस में तीनों अलग अलग पॉइंट में मीट कर रहे हैं। लास्ट वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस में, लास्ट वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, लास्ट वाला ग्राफ अगर मैं दिखाऊं वो ऐसे हो रहा था रफ में, तो वो एक्स एक्सिस में सब सेम पॉइंट में मीट कर रहे थे। एक्स एक्सिस में तो हम पोटेंशियल प्लॉट करते हैं एंड ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जीरो है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लास्ट वाले ग्राफ में सबके लिए सेम था। आज क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम है? नहीं। जितना ओरिजिन से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो 3 वाले ग्राफ जो है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, 2 वाले का उससे कम, 1 वाले का उससे कम। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ऑर्डर है वो 3 > 2 > 1। पहले तो वो कुछ भी पूछे, चाहे बोर्ड एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस पूछा है, आपके दिमाग में आप जस्ट ग्राफ को देख के क्या इंटरप्रेट कर सकते हो वो आ जाना चाहिए। जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का अलग अलग, सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 3 का। एंड करंट सबके लिए सेम। एंड उस वाले ग्राफ में क्या, उस वाले ग्राफ को अगर मैं इधर थोड़ा सा प्लॉट करूं, देखना पहले वाले ग्राफ में वो भी किसके बीच का था, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। वो कुछ ऐसे स्टार्ट हो गए, ऐसे, फिर से इधर से स्टार्ट हो गए, ऐसे, फिर से इधर से स्टार्ट हो गए, ऐसे। देखना इस वाले ग्राफ में क्या तीनों ग्राफ का, ये ग्राफ 3 है, ये ग्राफ 2 है, ग्राफ 1 है, क्या तीनों ग्राफ का करंट अलग अलग? सबसे ज्यादा 3 का, फिर 2 का, फिर का। इधर फोटो करंट सबके लिए सेम, उधर फोटो करंट 3 के लिए सबसे ज्यादा, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 का सबसे ज्यादा, उधर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर मैं सीख जाऊं, सिर्फ 2 चीजें यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। फोटो करंट नंबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये सीख जाओ ना, सारे पैरामीटर्स के ऊपर खुद कमेंट कर सकते हो यूजिंग ए मास्टर। ये है एसिस्ट ट्रिक। एसिस्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले किसी ग्राफ में फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लो, एंड ए मास्टर क्या है, इनके बीच का रिलेशन जो ट्रिक है। एक ट्रिक मैंने दिया है, एक ट्रिक सर ने दिया है, दोनों को कंबाइन करके आप सब कुछ देख सकते हो। अब आपको पता चल गया, इसको मिटा दो, इस वाले ग्राफ में देखता हूं, इस वाले ग्राफ में सबके लिए फोटो करंट तो सेम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए अलग। फोटो करंट एक नंबर है, मतलब नंबर सबके लिए सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, मतलब एनर्जी का ऑर्डर सब ये होगा। अब कमेंट करो, कंपेयर फोटो करंट। आप बताओ फोटो करंट क्या है? फोटो करंट एक नंबर है एंड नंबर तो सबके लिए सेम आया, सो फोटो करंट 3 = 2 = 1। कंपेयर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी तो एक एनर्जी है एंड एनर्जी वाला पैरामीटर 3 सबसे ज्यादा है, फिर 2, फिर 1। 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। सोचने की कोई जरूरत है। कंपेयर इंटेंसिटी, बताओ इंटेंसिटी एक नंबर है, एंड नंबर वाला फैक्टर सबके लिए सेम आया, मतलब 3 = 2 = 1। समझ आ रहा है? कंपेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डायरेक्टली देख के बता दिया, एक एनर्जी है, सो 3 > 2 > 1। कंपेयर वेवलेंथ हमेशा फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है, हमें पता है v = f लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज v/λ। सो फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा हमेशा इनवर्स है। कभी भी लैम्डा पूछे, कभी भी वेवलेंथ को कंपेयर करने बोले, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखो 3 > 2 > 1। सो वेवलेंथ क्या, 3 का सबसे कम, 2 का, जस्ट फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के ऑपोजिट हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है एंड एनर्जी का ऑर्डर कैसा आया, 3 > 2 > 1, 3 > 2 > 1। एंड कंपेयर मोमेंटम, दो तरीके से सोच सकते हो। जो वेवलेंथ है, आई नो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जो मोमेंटम का ऑर्डर है एंड वेवलेंथ का ऑर्डर इनवर्स होगा। या फिर हमने एक रिलेशन देखा था, एनर्जी इज मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। सो जो एनर्जी का ऑर्डर है वही क्या मोमेंटम का ऑर्डर होगा। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या है, 3 > 2 > 1। तो मोमेंटम का भी ऑर्डर क्या होगा, 3 > 2 > 1। एक बार फिर से बोलता हूं, मोमेंटम सोचने के दो तरीके। आइदर ऐसा सोचो कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा का जो ऑर्डर है उसको इन्वर्स कर दो, या ऐसा सोचो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इस तरीके से भी सोच सकते हो। देखिए मैंने आपको पूरा ये जोक बना दिया है ये ग्राफ। सो अब एग्जाम में
अगर ये सारे कमेंट कर पाए तो क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स सारे आंसर्स दे पाएंगे? बिल्कुल। एंड अगर सिर्फ ऐसा बोल दे कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉर, अब बताओ डिफरेंट क्या है यहाँ पे? इंटेंसिटी तो सबके लिए सेम है, बट क्या सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है? दो ही फैक्टर्स तो, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो दो ग्राफ्स पूछ सकते हैं 3-3 मार्क्स का। एक तो ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। क्या पहला वाला ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? एकदम फिक्स हो गया नेचर। अच्छा, ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या ये वाला ग्राफ जस्ट ये वाला प्लॉट करके देना? एंड अगर उसमें इंफॉर्मेशन पूछे तो ये, तो मेरा टीचिंग स्टाइल आपने देखा, अगर मैं आपको समझा के प्लॉट करता उतना आप नहीं समझते। मैंने पहले ही आपको एक ट्रिक दे दिया, सारी चीजें कर दी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो सारे फैक्टर्स के ऊपर एंड इजीली समझ भी सकते हो। इसको प्लीज अच्छे से नोट कीजिए एंड हम अब कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। चलिए अब कुछ ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। आपके सामने मैंने 6 ग्राफ्स लिए जो प्लॉट करेंगे। भैया इतने सारे ग्राफ्स कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हो, कुछ भी याद रखना नहीं है, हमने ऑलरेडी ट्रिक समझ लिया है। इससे बस देखेंगे डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है। मैं आपको फील कराता हूँ कैसे बहुत ही प्यार से हम ये ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। पहला, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। अब क्या आपको फोटो करंट तो एक नंबर है, इंटेंसिटी एक नंबर है, तो क्या नंबर के ऊपर नंबर डिपेंड करेगा? हाँ, नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, नंबर कम होगा तो नंबर कम होगा। तो क्या हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ दे ले? नहीं। अब ये हमने तो देखा कि इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन फोटो करंट इंक्रीजेस, बट इंक्रीज तो ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स समझ में आना चाहिए। लकीली हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, प्लीज ये समझो, हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो फोटो करंट डबल। तो क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन दे सकते हैं, वरना कर्व भी हो सकता था, बट हमारे सिलेबस में तो ऐसा ग्राफ नहीं है। सो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मैं जो ये समझाना चाह रहा हूं कि एक फैक्टर अगर दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो आंख बंद करके फिजिक्स में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत कर देना। अगर उनके बीच में सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तभी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देना। ऑलराइट, ओके। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट एक नंबर है, फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी है। क्या नंबर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा? अरे डिपेंड नहीं करेगा। फोटो करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो क्या होना चाहिए ग्राफ? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा। अब ग्राफ को रीड करके देखो, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तब भी फोटो करंट जो है, तो आप फ्रीक्वेंसी बना रहे हो, फोटो करंट सेम है। बट ये वाला ग्राफ ना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एक बात बता दूं, ये शो कर रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस। एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है। देखिए डिपेंड तो नहीं करेगा, ऐसा ही नेचर आएगा, बट वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए। कुछ बुक्स में ये ऐसे ही गिवन है, बट थोड़ा सा ये इनअप्रोप्रिएट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। आपको थोड़ा ऐसा समझाना चाहिए कि देखिए जब तक फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ऐसे शो करेंगे कि फोटो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तक फोटो करंट भी कितना है? 0। ये वाला पार्ट जो मैंने ये वाला पार्ट को सॉलिड किया, दिस शोज दैट इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन फोटो करंट इज 0। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तभी हमें फोटो करंट मिलना स्टार्ट होगा, एंड जैसे ही फोटो करंट मिलना स्टार्ट होगा तो हमें एक कांस्टेंट फोटो करंट मिलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। rather than directly giving the graph as a straight line, आपको ये बताना चाहिए कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के कम है तब तक फोटो करंट भी 0 है। 0 है मतलब यही एक्स एक्सिस के ऐसे बनेगा, ओवरलैपिंग विद एक्स एक्सिस। एंड अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज हो गया देन यू विल गेट सम फोटो करंट एंड दैट विल बी कांस्टेंट। तो था ये कांस्टेंट ही, बट ये वाला पार्ट हमें दिखाना पड़ा। बस यही एक स्पेशल ग्राफ है जिसमें थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर टेक केयर करना है। बाकी तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, इंटेंसिटी एक नंबर है। क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। सो ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, इंटेंसिटी एक नंबर है। क्या एनर्जी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। सो ग्राफ इज
विद दिस P वर्सेस लैम्डा। अब ऐसे टाइप के ग्राफ्स को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मत करना, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी काफी बार गलती करते थे। आप तो बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है, y एक्सिस वाला पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आता है, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब बेसिक मैथ से बताना चाहिए, ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं देखता हूं p लैम्डा, p एंड लैम्डा को कौन सा रिलेशन लिंक करेगा, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। अब क्या करना, जो भी क्वांटिटी y एक्सिस में गिवन है उसकी जगह y पुट करो, जो भी क्वांटिटी x एक्सिस में गिवन है उसकी जगह x पुट करो। मतलब पुट y इक्वल्स p एंड x इक्वल्स लैम्डा। आई रिपीट वंस अगेन, whatever quantity is there in the y axis put y instead of that, and whatever quantity is there in the x axis put x instead of that in the original relation. So p की जगह हम क्या पुट करेंगे, y, h को तो h रहने दो, and in place of lambda I'll put x। यहां से क्या मिल गया रिलेशन, y is h upon x, h तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि y is inversely proportional to x, y is inversely proportional to x, क्योंकि y inversely proportional to x है, the graph is a rectangular hyperbola। क्या बोलते हैं इसको, rectangular hyperbola। अब p वर्सेस 1 by lambda, इसी में लोगों को दिक्कत आता है। अब कुछ नहीं, जो क्वांटिटी y एक्सिस में उसकी जगह y पुट करो, जो क्वांटिटी x एक्सिस में उसकी जगह x पुट करो। मतलब पुट y इज इक्वल टू p एंड लैम्डा को x पुट करेंगे या 1 बाय लैम्डा को, क्योंकि x एक्सिस में क्या है, लैम्डा है या 1 बाय लैम्डा। अब पुट इन द एक्चुअल रिलेशन p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, p की जगह y, h को h रहने दो। कैन आई से दिस इज p इज इक्वल टू, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, p इज इक्वल टू h इंटू 1 बाय लैम्डा। तो p की जगह y, h को h रहने दो, 1 बाय लैम्डा इज x, 1 बाय लैम्डा इज x, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू hx। h तो कांस्टेंट है, क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो आई होप ये 6 बेसिक ग्राफ्स आपको क्लियर हो गया। बेसिक ग्राफ्स क्लियर होने के बाद हम कुछ अच्छे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनका एग्जाम में पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लो है, ये फिर भी पूछा जाता है, ये फिर भी कभी कभी पूछा जाता है। बट अब जो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे उस ग्राफ में हम स्लोप भी निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट। मैथ्स अगर थोड़ा सा आपको वीक है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, आपके भैया कर रहे हैं, पूरा हम लोग बेसिक से इसको डेवलप करेंगे। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस अब जो मैं ग्राफ के फॉर्मेट में ले रहा हूं ना, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको वैसे ही समझना है, वरना आपको ये सारे ग्राफ्स में दिक्कत आएगा, रटना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट हो तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही पेशेंटली आपको डील करना है। आई वॉन्ट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी एक एनर्जी है, तो भैया एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दे दो। बिल्कुल गलत, मैंने ये पहले से ही वार्निंग दिया था। दो पैरामीटर्स अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ दे दोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तब देते जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता फ्रीक्वेंसी में। ऐसा कोई रिलेशन आपने रीड किया गया कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी? वो अलग बात है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बट क्या सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा? ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं दिखा है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करें? कुछ याद आ रहा है क्या? आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन्स इक्वेशन से हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसके लिए हमें ये राइट हैंड साइड में कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, वो एनालिसिस हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द एनालिसिस दैट वी रिक्वायर? बहुत अच्छे समझना, यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मतलब इसको अकेला छोड़ता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, एंड इधर क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी को रिलेट करने का यही एक इक्वेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या मैं एनर्जी को h इंटू न्यू बोल दूं? हाँ, मैंने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेके आया। क्या वर्क फंक्शन को h इंटू न्यू नॉट बोल दूं? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो जो फैक्टर्स को रिलेट करना है वही चाहिए इक्वेशन में। क्या वर्क फंक्शन कुछ भी मेंशन्ड है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ भी है क्या? नहीं। तो वर्क फंक्शन को आप कॉम्प्लेक्स मत करो, फाइव नॉट ही रहने दो। यही तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या यूज करना है। मैं बताता हूं, आपको तो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी रिलेट करना है। एनर्जी को ऐसा लिख दिया प्लस के मैक्स। क्या आपके एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी आ गया? बाकी बाहर में जाए, बाकी को एज इट इज रहने दो। अब
क्योंकि वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है तो एक साइड में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहना चाहिए, तो मैं के मैक्स को सब्जेक्ट कर देता हूं, मतलब के मैक्स निकाल लेता हूं। के मैक्स कितना आ गया, एच न्यू माइनस फाई नॉट। दिस इज द रिलेशन, इसको मैं बॉक्स करता हूं, यही रिलेशन हम यूज करेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, यही रिलेशन हम यूज करेंगे। किसको किसको वैरी करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्या ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? अब बहुत टीचर्स यहाँ पे बोलेंगे बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, बट मैं ना ऐसे फील नहीं कर रहा था। कोई भी ग्राफ है ना, कोई भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ है ना, मैं इसको ऐसे फील कर रहा था कि एक बार हम x को जीरो पुट करेंगे एंड देखेंगे y क्या है। जब x को जीरो पुट करेंगे तब y कितना आ गया, y आ गया c। इसका मतलब इस ग्राफ में जब x का वैल्यू जीरो है तब y एक्सिस में कितना है, c, मतलब y एक्सिस में तब c है, एंड इसी को मैथ्स में y इंटरसेप्ट बोलते हैं। x को जीरो पुट करने जो y का वैल्यू आता है उसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। एंड जब y का वैल्यू जीरो है मतलब जीरो इज mx प्लस सी, सो x इज माइनस m बाई सी, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। जब y का वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तब x एक्सिस में कितना है, माइनस m बाई सी, सो दिस मच इज x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट किया, इतना। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे, तो दो पॉइंट्स मिलके, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जोड़ दो, दिस इज द ग्राफ। ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। और अच्छे से दिखा दो, और अच्छे से दिखा दो, इसको मिटा दे, यहाँ पे देखते हैं। बोलो कौन से दो फैक्टर्स को, एक बार काइनेटिक एनर्जी, एक बार फ्रीक्वेंसी। तो एक बार क्या करो, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे ही, एक बार पुट पुट पुट, किसको जीरो पुट करेंगे, पुट फ्रीक्वेंसी को जीरो। देखो फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट करके काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, फ्रीक्वेंसी को जैसे ही जीरो पुट करेंगे क्या आपका के मैक्स आ गया माइनस फाई नॉट। यस, एक पॉइंट मिल गया कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो तब के मैक्स माइनस फाई नॉट, माइनस वॉक फंक्शन। एंड जब आप पुट करोगे के मैक्स को जीरो, जब आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो इज न्यू माइनस फाई नॉट। सो यहां से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया था, फ्रीक्वेंसी आ गया आई थिंक, मतलब दिस इज फाई नॉट इज एच न्यू, फाई नॉट इज एच न्यू, आई थिंक फ्रीक्वेंसी इज फाई नॉट बाई एच। अब इन दोनों चीज को समझो, इन दोनों चीज को समझो बहुत अच्छे से। मैं यहां पे ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, एंड ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को समझो। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, फ्रीक्वेंसी कब जीरो है, फ्रीक्वेंसी दो, ये ऑरिजिन है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी तो y एक्सिस में है, तब है माइनस फाई नॉट। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस फाई नॉट। भैया माइनस फाई नॉट क्यों नहीं ले रहे हो, माइनस साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव y एक्सिस में, माइनस साइन इज जस्ट शोइंग दैट दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। इतना समझ में आया। फिर से जब फ्रीक्वेंसी जीरो तब काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी देखो y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है माइनस फाई नॉट, सो दिस इज वन पॉइंट। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कहा, फिर से यहां पे, तब फ्रीक्वेंसी कितना था, फ्रीक्वेंसी कितना फाई नॉट बाई एच, तो फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एंड ये डिस्टेंस कितना, फाई नॉट बाई एच। सो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। पता है ग्राफ कैसा होगा, पता है ग्राफ कैसा होगा, इन दोनों को ज्वाइन करो, दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। इस ग्राफ से अगर मैं पूछूं इस ग्राफ से एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट अच्छे से लिख देता हूं, एक्स इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। कितना है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में कट किया तो ये डिस्टेंस कितना है, आई थिंक इट इज phi naught by h. And what is y intercept? Y intercept is point at which it cuts y axis, so it is minus phi naught because नीचे की तरफ है. Am I clear with this? So y intercept is negative and this is x intercept. अगर मैं पूछूं ग्राफ का स्लोप कितना है, तो देखिए ये आपका y एक्सिस में है, ये आपका x एक्सिस में है, ऑलराइट। सो अगर मैं किसके बीच का ग्राफ देखूं, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में स्लोप कितना है, स्लोप इज जस्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, सो स्लोप इज h। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल थीटा, ये एक्यूट एंगल है, तो स्लोप इज पॉजिटिव, बट y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव।
लास्ट पॉइंट अगर मैं पूछूं कि अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा, राइट की तरफ मतलब अगर ये ग्राफ यहां ना होके, अगर ये ग्राफ यहां ना होके ग्राफ ये वाला होता, ये डॉटेड लाइन मतलब ग्राफ को मैंने थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया, तो क्या चेंज आएगा? अगर मैंने ग्राफ को थोड़ा सा राइट शिफ्ट किया तो क्या ये एंगल थीटा चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अ कांस्टेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अ कांस्टेंट व्हिच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। तो क्या चेंज होगा? तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? इतना ज्यादा। अब x इंटरसेप्ट में क्या है? फाई नॉट बाई h। अब क्योंकि h तो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब फाई नॉट हैज टू इंक्रीज, वर्क फंक्शन हैज टू इंक्रीज। उल्टा वर्क फंक्शन y इंटरसेप्ट से देखो, अगर मैंने ग्राफ को थोड़ा सा राइट शिफ्ट किया तो क्या x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों बढ़ गए? थोड़ा सा क्लमजी हो गया, आप थोड़ा रिवाइंड करके ग्राफ को प्लॉट कर लेना। सो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ग्राफ को थोड़ा सा मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा, इसका मतलब ग्राफ का वर्क फंक्शन इंक्रीज होगा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस देते हैं कि ये एक मेटल ए है, ये एक मेटल बी है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? जिसका y इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, जिसका x इंटरसेप्ट। देखो अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों इंक्रीज होंगे। अब क्योंकि h तो इंक्रीज नहीं हो सकता, मतलब वर्क फंक्शन विल इंक्रीज। सो इफ द ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, वर्क फंक्शन विल इंक्रीज। इतना नोट कर लो, नोट कर लो। इधर थोड़ा दिखा देता हूं कि अगर ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। एक बार मैंने मेटल ए के लिए लिया एंड एक बार मेटल बी के लिए लिया, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? देखिए y इंटरसेप्ट ग्राफ बी का ज्यादा है, मतलब किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? ग्राफ बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। सो वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए, राइट। वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का भी रिलेशन उल्टे वे में आप देख सकते हो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं एग्जैक्टली सेम फैशन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से? नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज, बट दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे रिलेट करेंगे दोनों को? आइंस्टाइन्स इक्वेशन से। तो पहले राइट हैंड साइड में एज इट इज एकदम सेम कॉपी पेस्ट एनालिसिस करते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब क्या क्या चाहिए आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? एच न्यू इज, इसको फाई नॉट रहने देते, के मैक्स। क्या आज आप के मैक्स को के मैक्स ही रखेंगे? जब लास्ट ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी था तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रखा। आज मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो क्या आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज ई इंटू वी एस, ये हमने प्रूव किया था। अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए एक साइड में, तो मैं ई वी एस इज एच न्यू माइनस फाई नॉट, बट मुझे सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ई इधर आके डिवाइड हो गया तो एच बाई ई फाई नॉट माइनस फाई नॉट बाई ई। भैया ये कैसे हुआ? मतलब क्या हुआ ना, ई आके एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई हो गया पूरा, तो ये ए इससे भी डिवाइड हो गया, ये इससे भी डिवाइड हो गया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एंड ऐसे लिख रहा हूं एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। क्लियरली दिख रहा है आपको क्लियरली शायद दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस इज इन y एक्सिस एंड दिस इज इन x एक्सिस। सो ये मेरा y एक्सिस है एंड ये मेरा x एक्सिस है। सो इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप इज h बाई ई व्हिच इज अ कांस्टेंट। पहले वाले ग्राफ का स्लोप क्या था? h, वो भी कांस्टेंट है, h बाई ई। प्लैंक्स कांस्टेंट बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, एंड इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट इज माइनस फाई नॉट बाई ई। फिर भी मतलब आप कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, कुछ टीचर ऐसे कराते हैं कि बेटा ग्राफ तो ऐसा ही होगा, y इंटरसेप्ट कितना है? इतना होगा, फाई नॉट बाई ई, एंड स्लोप होगा h बाई ई। पता कर सकते हो, बट मैं फिर से थोड़ा सा 2 पॉइंट्स लेके फील कराऊंगा। एक बार आप फ्रीक्वेंसी को जीरो करके देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। जब आप पुट फ्रीक्वेंसी जीरो, अगर फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज माइनस फाई नॉट बाई ई, ऑलराइट। एंड एक बार जब आप पुट करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को, भैया कैसे पता चलेगा किसको जीरो पुट करोगे? जो 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो, एक बार इस फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट करो, एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज h बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। माइनस फाई नॉट बाई ई अगर LHS में आ जाए तो ये हो जाएगा फाई नॉट बाई ई इज h न्यू बाई ई, ई ने ई को मार दिया तो फ्रीक्वेंसी इज फाई नॉट बाई h, फ्रीक्वेंसी इज फाई नॉट बाई h। बस
अब ये दोनों ग्राफ, ये दोनों पॉइंट्स को लेते हैं, एकदम सेम नेचर का ग्राफ आएगा, नीचे थोड़ा स्पेस रखना। क्या क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी जीरो, थोड़ा सा समझ के करेंगे ना, जब फ्रीक्वेंसी जीरो तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, जो वाई एक्सिस में है फाई नॉट बाई ई, नीचे की तरफ फाई नॉट बाई ई, इजंट इट। एंड जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो यहां पे, तब फ्रीक्वेंसी कितना, फाई नॉट बाई एच। देखिए एक बात याद रखना, ऐसे ग्राफ में ना एक्स इंटरसेप्ट हमेशा फाई नॉट बाई एच होगा। एक्स इंटरसेप्ट इज फाई नॉट बाई एच ऑलवेज, ठीक है। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट कितना है, इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट इज फाई नॉट बाई ई विद अ नेगेटिव साइन। पहले वाले का वाई इंटरसेप्ट कितना था, सिर्फ फाई नॉट था, याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। एंड अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊं, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ, दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। क्या ये एंगल, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, बिल्कुल, ये एक एक्यूट एंगल है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। एंड हाउ मच इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज h by e, so the graph is h by e. all right, so this is all about this graph. आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद हम आगे का ग्राफ देखते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है जिनको नहीं पता। वी मैक्स स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट्स रिलेट ही नहीं कर पाते वी मैक्स स्क्वायर का मतलब क्या। मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन बताया था, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बोल सकता हूं, बिल्कुल। तो आज जो मैं एनालिसिस करूंगा इधर, आज मैं जो राइट हैंड साइड में एनालिसिस करूंगा, उसमें आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। मुझे किसके बीच का वेरिएशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड वी मैक्स स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लाऊंगा मैं, फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी को लिखूंगा एच न्यू, इसको फाई नॉट रखूंगा, इसको रखूंगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब आपको पता होगा वी मैक्स का स्क्वायर आपको वाई एक्सिस में चाहिए, वी मैक्स नहीं, वी मैक्स का स्क्वायर को ही वाई एक्सिस में रखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस में रखेंगे। इसके लिए साइड चेंज करते थोड़ा, तो दिस इज आई थिंक एच न्यू माइनस फाई नॉट इज एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई m से डिवाइड अगर हो जाए तो आई थिंक ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 h न्यू माइनस फाई नॉट, एंड आई थिंक बाहर m वेट कर रहा है, एंड दिस इज v मैक्स का स्क्वायर। क्या किया, 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, m इधर चला गया डिवाइड हो गया। अब अगर अलग अलग टर्म से करके देखें तो v मैक्स का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 2h by m इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस 2 फाई नॉट बाई m, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, 2 फाई नॉट बाई m। देखिए सारे रिलेशंस मिलते जुलते हैं, बस क्या चेंज हो रहा है, बार बार स्लोप चेंज हो रहा है, एंड बार बार वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। एक्स इंटरसेप्ट हमेशा कितना होगा, फाई नॉट बाई एच। देखना तो किसका ग्राफ चाहिए, v मैक्स का स्क्वायर वर्सेस कितना, इसका फ्रीक्वेंसी। तो एक बार क्या करो, फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करो, जल्दी पुट फ्रीक्वेंसी 0, ये वाला टर्म गायब हो गया, तो v मैक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 फाई नॉट बाई एम। तो कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के रूट डाल देगा, अरे नहीं, मुझे v मैक्स का स्क्वायर ही चाहिए, मुझे v मैक्स नहीं चाहिए, इधर क्या है, v मैक्स का स्क्वायर ही चाहिए। अगर v मैक्स बोल दे कभी तो आप रूट लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट निकाल लेते हैं, पुट v मैक्स का स्क्वायर 0 आप पुट करके देख लेना, तब आपका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी विल कम आउट टू बी फाई नॉट बाई एच। अब देख लेना, ऑलराइट, मैं तो बस डायरेक्टली ग्राफ दिखा रहा हूं। जब फ्रीक्वेंसी 0 तब v मैक्स कितना है, इतना, सो y इंटरसेप्ट इज माइनस 2 फाई नॉट बाई m, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, देखिए फाई नॉट ही है ऊपर, एंड ये कितना, ये वाला पॉइंट आई थिंक फाई नॉट बाई एच। ग्राफ इज अगेन लाइक दिस, तो सबका ग्राफ सेम है, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, स्लोप इज 2h बाई m, so slope of the graph is 2h by m which is a constant, स्लोप तो कांस्टेंट, बस स्लोप बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। y इंटरसेप्ट कितना आया, y इंटरसेप्ट इज माइनस 2 फाई नॉट बाई m, एंड x इंटरसेप्ट कितना आया, x इंटरसेप्ट इज फाई नॉट बाई h। एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था, शायद इस वाले वैल्यू को उन्होंने m, ये ग्राफ दे दिया था, एंड शायद इस वाले वैल्यू को उन्होंने m बोला था, इस वाले वैल्यू को उन्होंने n बोला था, एंड बोला m निकालो। सो m कितना है, मतलब ये डिस्टेंस फाई नॉट बाई h, ये माइनस 2 फाई नॉट बाई एम। सो अकॉर्डिंगली अगर वैल्यू चाहता है, क्योंकि बस अगर सिर्फ डिस्टेंस का वैल्यू चाहता है तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, मैं बस नेगेटिव साइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नीचे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड बहुत इजीली आप ये ग्राफ्स को फील करके इंटरप्रेट कर सकते हो।
चलिए अब आज का लास्ट ग्राफ देखते हैं, 1/√Δv वर्सेस लैम्डा। बहुत डेंजरस लग रहा है भैया, बट अगर आप बेसिक्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल अब से बन जाएगा, कोई भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। लैम्डा के साथ पूछा है तो लैम्डा का ही कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहा होगा। सो लैम्डा इज h/√2mq∆v, इस वाले को यूज कर रहा होगा। अब मुझे y एक्सिस में 1/√Δv अलग चाहिए, x एक्सिस में लैम्डा चाहिए। एक काम करते हैं, डेल्टा वी को अलग कर देते, h/√2mq को अलग लिख सकता हो एंड डेल्टा वी को रूट से अलग लिख सकता हो। ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब एक काम करते हैं, 1/√Δv को अलग से रख देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे डिवाइड। सो √2mq/h इंटू लैम्डा इज 1/√Δv। अब 1/√Δv को मैं सामने लिख देता हूँ, 1/√Δv इज √2mq/h, h में कोई रूट नहीं है, इंटू लैम्डा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्राफ जब प्लॉट करना है तो y एक्सिस में 1/√Δv, x एक्सिस में लैम्डा। सो मैंने जो आपको सिखाया था कि जो भी क्वांटिटी है y एक्सिस में, ये क्वांटिटी है y एक्सिस में, तो इसके जगह पे आपको क्या पुट करना है, y। जो भी क्वांटिटी है x एक्सिस में, उसकी जगह क्या पुट करना है, x। सो दिस इज 1/√2mq/h इंटू x। एंड फिर y एंड x में रिलेशन देखो, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, तो क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है? तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है? बिल्कुल। एंड ग्राफ का स्लोप कितना है? ग्राफ का स्लोप है √2mq/h। सो इसी से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके स्लोप की, अगर मैं दो ग्राफ्स दे दूं आपको, अगर मैं दो डिफरेंट ग्राफ्स दे दूं, यहां पे दिखा रहा हूं क्वेश्चन क्या था बोर्ड एग्जाम में, किसके किसके बीच का था, 1/√Δv वर्सेस लैम्डा। दो पार्टिकल्स के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। सो अलग अलग पार्टिकल का मास एंड चार्ज अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं ए का मास m है एंड बी का मास भी m है, मासेस सेम है, इसका चार्ज है QA एंड इसका चार्ज है QB। आपको चार्ज कंपेयर करना है। सो इन दोनों ग्राफ्स में से स्लोप किसका ज्यादा है? क्लियरली स्लोप तो बी का ज्यादा है, क्योंकि बी ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। अब स्लोप is √2mq/h, h constant, 2 constant, in this situation mass is constant, तो न्यूमरेटर में चार्ज है, तो आपको पता चला जिसका चार्ज ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो आप बोल सकते हो चार्ज बी का ज्यादा है ए से, ऐसा दिखा देना कि स्लोप ऐसा होता है। सेम क्वेश्चन अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछे कि चार्जेस सेम है, मास, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि इस वाले ग्राफ में अगर दो पार्टिकल्स ए एंड बी को कंपेयर किया जाए फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं टू डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए कि जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा एंड जिसका चार्ज ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। सो स्लोप, इफ स्लोप इज मोर देन मास इज मोर एंड चार्ज इज मोर। तो दिस वाज आवर लास्ट ग्राफ्स। मैंने 2 ग्राफ्स आपको रीड कराए एंड 10 ग्राफ्स आपसे प्लॉट कराए। इसके बाहर बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी कुछ पूछ नहीं सकता। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल्ड लेक्चर, सारे पॉइंट्स को इतने बारीकी से समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो एंड मेरा फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर के नोट्स बना के अगर आप बहुत दिल से 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो बोर्ड एग्जाम्स के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने थ्योरेटिकली ये चैप्टर यहीं पे एंड कर दिया, सारा थ्योरी कवर्ड है, आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बोर्ड के प्रीवियस ईयर खरीद लो। ये मत खरीदना कोई भी पब्लिशर का, ये मत खरीदना कि पूरा 2023 का पेपर एक साथ, 2020 का पेपर एक साथ, 19 का एक साथ, नहीं, उसमें तो सारे चैप्टर्स आएंगे। जो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है वो खरीदो एंड डुअल नेचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बाद प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, इन माय नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ऑन डुअल नेचर एंड कुछ न्यूमेरिकल्स अपने एंड से लूंगा सो दैट आपका एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन हो जाए फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।